हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा जंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। तो सोमनाथ जो कि सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र क्या है? सौराष्ट्र गुजरात का एक पुराना नाम है। जैसे कि महाराष्ट्र है, वैसे ही एक सौराष्ट्र है। तो वहाँ पे वो समुद्र के किनारे सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि उसे सोमनाथ क्यों कहा जाता है। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से बहुत सारे अ, मनुष्यों की और देवताओं की उत्पत्ति हुई है। उनमें से एक थे दक्ष प्रजापति। प्रजापति यानी एक प्रकार के देवता। जिसका और दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ फिर, और विवाह होने के पश्चात उन्हें बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हुई। तो जो पुत्रियां थीं, तो उनमें से जो 27 पुत्री थीं, वो चंद्रमा के साथ उनका विवाह हुआ। जो 27 नक्षत्र है, ठीक है, उनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। अब चंद्रमा जो थे वो हमेशा रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी उनकी एक पुत्री थी, उनको अधिक मान सम्मान, उनको अधिक प्रेम देते थे। ये सब देख के रोहिणी की जो अन्य बहनें थीं, उन्हें बहुत ही जाहिर से बात है जलन लगेगा कि उनका पति उनको प्यार नहीं करता है, अपनी ही बहन को ज़्यादा प्यार करता है। ये सब बात उनके मन में आ चुका था। तो एक दिन उन्होंने अपने पिता दक्ष को यही बात बोला कि आप जो है चंद्रदेव को समझाइए कि चंद्रदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को ये साथ बात समझाया कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन चंद्रदेव को कुछ समझ में नहीं आया। चंद्रदेव रोहिणी पर ही अधिक प्यार लुटाने लगे। इस पर दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। क्षय होने का श्राप मतलब कि उनका जो शरीर है वो प्रतिपल हर पल क्षय होते जाएगा, यानी कि गलते जाएगा, खत्म होते जाएगा। तो चंद्रमा जो कि बहुत सुंदर थे, तो उन्हें तो अपना शरीर जब क्षय होने लगा तो वो बहुत ही दुख में पहुंच गए। साथ ही साथ सृष्टि पे भी बहुत बड़ा संकट आने लगा, क्योंकि सृष्टि बिना चंद्रमा के तो नहीं रह सकती। क्योंकि समुद्र का जो लहर है, समुद्र का जो जल है, उसको भी चंद्रमा ही नियंत्रण में रखता है। ज्वार और भाटा भी चंद्रमा के कारण ही होता है। तो ये सब देख के चंद्रमा को, लेकिन श्राप तो पड़ चुका था, श्राप का तो कोई निवारण होता नहीं है। तो चंद्रमा सब जहाँ गए, उन्हें किसी ने भी, उनमें किसी में ये शक्ति नहीं थी कि वो उनके श्राप को, दक्ष के श्राप को रोक सके। तब अंत में चंद्रमा जो है वो महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र शिव जी का महान मंत्र है, जिसके जाप से मृत्यु भी टल जाती है, उसका उन्होंने विधि पूर्वक पालन किया। गुजरात में जाकर के वहीं पर उन्होंने शिव की आराधना की, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, और उसके प्रभाव से शिव जी ने उन्हें अभयदान दिया और उनको अपने माथे पे स्थान दिया। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, क्योंकि वो अमृत अमृत रखते हैं, इसलिए उनको सोम कहते हैं। ठीक है, सोम रस वहाँ से ये आया है। और चंद्रमा जो है इसलिए शिव जी के माथे पे बैठ गया, और चंद्रमा के नाथ हो गए, सोम के नाथ हो गए, इसलिए वो सोमनाथ कहने लगे। इसीलिए शिव जी का जो प्रिय दिन है वो भी सोमवार है, यानी कि चंद्रमा वाला वार है। तो इससे जो है चंद्रमा और शिव में एक दोस्ती हो गई, एक सामंजस्य बैठ गया, और चंद्रमा का क्षय होना, गलना रुक गया। अब इसी कारण से दक्ष और महादेव में शत्रुता का एक और कारण भी जागृत हो गया कि श्राप को महादेव ने रोक दिया। अब जो सोमनाथ थे, उनमें बहुत सारे रत्न, सोना और मणि थे, क्योंकि चंद्रदेव ने बनाया था ना, तो बहुत जो है उसमें सोना खजाना था। तो इतिहास में महमूद गजनवी या गौरी, जो भी नाम हो, तो उन्होंने बहुत बार उस मंदिर को लूटा। बार बार कोई नया राजा उन्हें बना देता था उस मंदिर को, फिर ये आक्रमणकारी आते थे, लूट लेते थे, पंडित पुजारी लोग को मार देते थे, ख़त्म कर देते थे, फिर से कोई मंदिर बना देता था। तो बहुत बार ये मंदिर को लूटा गया है, शिवलिंग को उठाया गया, तहस नहस किया गया। इस पे सब हम लोग को, सबको ये बात पता है।
और जो आधुनिक मंदिर है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय में बना है, उन्होंने जाके इसका अनावरण भी किया था। ठीक है, तो पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो शिवलिंग था ना, ये ज़मीन पे नहीं रहता था, ये हवा में रहता था। लेकिन अभी चूँकि तहस नहस मरने के बाद जो है ये अब नया शिवलिंग लाया गया है। तो सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ सबसे पहला ज्योतिर्लिंग महादेव का सोमनाथ है। और सोमनाथ के बगल में ही द्वारका है, द्वारका जो श्री कृष्ण का नगरी है। और सोमनाथ से या फिर शायद द्वारका से अगर आप एक सीधी रेखा खींचेंगे समुद्र में, तो बीच में कोई द्वीप नहीं आएगा, कोई आइलैंड नहीं आएगा, और आप सीधे दक्षिण ध्रुव में, साउथ पोल में पहुंच सकते हैं। और ये बात, अब मज़े की बात है कि ये बात वहाँ पे लिखी भी हुई है। सोमनाथ का जो मंदिर है उसमें तट के किनारे वो बात वो वहाँ पे लिखी भी हुई है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।